सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द मतलब उल्टा या विपरीत शब्द। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द को एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विपरीतार्थक शब्द, यानी जो विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करे न। अगर हमें परिभाषा देना हो कि विलोम शब्द किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करें, जैसे दिन का रात, एक का अनेक, बड़ा का छोटा, नया का पुराना, आज का कल, यानी जो उल्टा अर्थ प्रकट करें वो क्या होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। उन्हें विपरीतार्थक भी कहते हैं। कभी कभी आपको विलोम शब्द न दे करके अगर विपरीतार्थक शब्द पूछ ले न कि एक का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विपरीतार्थक का मतलब भी क्या होता है? वही होता है विलोम। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे देख लीजिए, इसमें एक, इसका उल्टा अनेक यानी ढेर सारी, बड़ा, ये बड़ा है तो ये उसका उल्टा छोटा है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब कुछ महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं उनको आप देख लीजिए। इनको आपको याद भी रखना होगा कि ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान। ठीक है, चेतन का अचेतन। चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, और अचेतन मतलब जिसमें चेतना न हो। ठीक है, जो कॉन्शस हो चेतन है, जो अनकॉन्शस हो, जिसमें नॉन कॉन्शस मतलब चेतना ही नहीं है, वो अचेतन है। सुर, सुर मतलब देवता, तो देवता का उल्टा असुर या राक्षस हो जाएगा, सुर का असुर। शांति का अशांति, उपयोग का अनुपयोग, उचित अनुचित, एकता का अनेकता। ये विलोम शब्द हो रहा है ना, विपरीतार्थक भी इसे कहते हैं। मान का अपमान, सफल का निष्फल, सुगंध का दुर्गंध, सुगम का दुर्गम। सुगम मतलब जो आसान हो, और दुर्गम मतलब जो कठिन हो ना। सुकर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, तो अच्छा कर्म का क्या हो जाएगा? कुकर्म। कुकर्म मतलब बुरा कर्म। कुकर्म का मतलब क्या होता है? बुरा कर्म। सुबुद्धि, सुबुद्धि का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, तो अच्छी बुद्धि का क्या हो जाएगा? कुबुद्धि, बुरी बुद्धि या खराब बुद्धि। फिर उसी तरह से गोचर, गोचर का मतलब होता है जो दिखाई दे। गोचर का मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे। तो इसका विलोम क्या होगा? अगोचर, जो न दिखाई दे, यानी जिसे हम आँखों से न देख सकें, वो क्या है? अगोचर है। ठीक, उसके बाद चर, चर का अचर, न्याय का अन्याय, सत्य का असत्य, उदार का अनुदार, आवश्यक का अनावश्यक, जो आवश्यक हो, नेसेसरी हो। अनावश्यक मतलब अननेसेसरी जो है, वो क्या हो जाएगा? आवश्यक का विलोम अनावश्यक। उपयुक्त का अनुपयुक्त, यश का अपयश, सक्रिय का निष्क्रिय यानी एक्टिव। सक्रिय मतलब एक्टिव, और निष्क्रिय मतलब जो बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, वो निष्क्रिय है। उसके बाद सुलभ का दुर्लभ, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा लड़का, और कुपुत्र मतलब खराब लड़का। फिर व्यवस्था यानी अच्छी व्यवस्था, इसे सुव्यवस्था भी हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्था का कुव्यवस्था या व्यवस्था का कुव्यवस्था। हित का अहित,
हित मतलब भलाई, अहित मतलब नुकसान। चल का अचल, स्वस्थ का अस्वस्थ, आदर अनादर, इच्छा का अनिच्छा, उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। उपकार का अपकार, सकाम का निष्काम, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सुबोध का दुर्बोध, सुमति मतलब अच्छी मति, अच्छी मति का कुमति यानी बुरी मति, शासन का कुशासन, ठीक है। और रुग्ण, रुग्ण मतलब बीमार का स्वस्थ। उसी तरह से आगे और कुछ हैं, इन विलोम शब्दों को भी आप देख लीजिए और इनको याद भी रखिएगा कि अमृत का विष, अमृत का क्या हो जाएगा विष, उत्थान का पतन, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किसी के उपकार को जो मानने वाला हो वो कृतज्ञ होता है ना। जैसे किसी ने किसी की भलाई की और वह उस भलाई को हमेशा याद रखे तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। और कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार या भलाई को भूल जाता है। आप किसी का भला करिए और कुछ समय बाद वो कहेगा कि आपने क्या किया, आपने तो मेरा कुछ किया ही नहीं, तो वह क्या होता है कृतज्ञ होता है ना। उसी तरह से शयन, शयन मतलब सोना, शयन का जागरण यानी जागना, राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब घृणा, मानव का दानव, उपकार का अपकार, रक्षक का भक्षक, रक्षक मतलब जो रक्षा करने वाला हो, भक्षक मतलब जो नुकसान पहुंचाए आपको ना। सृष्टि, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि मतलब किसी चीज की रचना करना बनाना, और प्रलय मतलब समाप्त होना। गुरु, गुरु मतलब होता है भारी या बड़ा, लघु मतलब छोटा या हल्का, ठीक है। उसके बाद शीत, शीत मतलब ठंडी और उसका विलोम क्या हो जाएगा ग्रीष्म यानी गर्मी। पाप का पुण्य, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज का मतलब छोटा भाई, तो बड़ा भाई का उल्टा क्या हो जाएगा छोटा भाई, तो यहाँ अग्रज का अनुज, ठीक है। आदान का प्रदान यानी लेना का देना, आय का व्यय, आलस्य का स्फूर्ति, जड़ का चेतन, चर अचर, सभ्य का असभ्य, गुण का अवगुण, साकार का निराकार। साकार मतलब जो एक निश्चित आकार में हो, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही न हो उसे निराकार कहते हैं। बंधन, बंधन का मुक्ति। विरोध, विरोध का समर्थन, अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा समर्थन करना। याचक, याचक मतलब मांगने वाला, और दाता का मतलब देने वाला, तो याचक का विलोम क्या हो जाएगा दाता। याचक मतलब मांगने वाला, आपसे कोई कुछ मांगे तो वह क्या होगा याचक, और जो कुछ दे वो क्या कहलाएगा दाता। अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, न्यून मतलब थोड़ा, इधर का उधर, आदि का अंत, आदि का अंत, क्रूर का दयालु, विषाद का हर्ष, आशा का निराशा, उग्र का शांत, विधवा का सधवा। विधवा मतलब जिस स्त्री के पति मर गए हों उसे विधवा कहते हैं, और सधवा का मतलब क्या होता है कि जिसके पति जिंदा हों उसे सधवा कहते हैं। आहार का निराहार, आहार मतलब भोजन करना, और निराहार मतलब बिना भोजन के रहना। योगी का भोगी, जो योग करें यानी जो संसार से विरक्त हो, घर गृहस्थी से दूर हो न, बाल परिवार से दूर हो वो योगी है। और जो घर गृहस्थी बाल परिवार में हो, अपने बीवी बच्चों में हो लगा हुआ, वो क्या है भोगी है। उत्तर का दक्षिण, उत्तर का प्रश्न या प्रश्न का उत्तर भी होता है ना, तो उत्तर अगर दिशा से संबंधित है तो उत्तर का दक्षिण। प्रशंसा का निंदा, प्रशंसा मतलब बड़ाई, बड़ाई का क्या हो जाता है निंदा मतलब बुराई। मानवीय का अमानवीय, स्वतंत्र का परतंत्र, अपना का पराया। इस तरह से ये कुछ विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द आपको दिए गए हैं। इनको आप
याद करिए, समझिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की कक्षा समझ में आ गई होगी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, कि किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होते हैं। बहुत से विलोम शब्द आपको बताए गए हैं, उनको आप याद रखेंगे। धन्यवाद।